नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि जो ट्रूप्स हमारी एलएसी और एलओसी के ऊपर लगी हुई हैं, जो नॉर्दर्न कमांड के अंडर में आती है, उन्हें दोस्तों इसराइली लाइट मशीन गन नेगेव NG7 का पहली खेप मिलने वाली है, जिसे हम फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के तहत प्रोक्योर कर रहे हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले भाग के अंदर 6000 ऐसी 7.62 × 51 mm की LMG जिनके साथ में बेल्ट वाला एम्यूनिशन आता है, ये जनवरी मंथ में ही इंडिया में आ गई थी और इसके एक्सेप्टेंस ट्रायल चल रहे थे, जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं और अब इन्हें ट्रूप्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा अगले हफ्ते ही। और दोस्तों ये LMG मिलने से हमारी पुरानी 5.56 × 45 mm की इंसास LMG को रिप्लेस किया जाएगा, जो कि दोस्तों इंसास असोल्ट राइफल का ही एक डेरिवेटिव है। और दोस्तों हमने टोटल 16,479 ऐसी इसराइली LMG का ऑर्डर दिया हुआ है। ये लास्ट ईयर मार्च मंथ के अंदर दिया था, जब दोस्तों LOC के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था और LAC पे अभी हमारी टेंशन शुरू नहीं हुई थी। हालांकि दोस्तों आर्मी को और भी ज़्यादा संख्या के अंदर ऐसी लाइट मशीन गन चाहिए और इसके लिए मेक इन इंडिया रूट को देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं नेगेव लाइट मशीन गन के कुछ एक हिस्से ऐसे हैं जिसे इंडिया के अंदर ही बनाया जाता है जॉइंट वेंचर के तहत, और इन्हें बनाने का काम अडानी ग्रुप का PLR सिस्टम करता है। लेकिन इस लाइट मशीन गन को हमने फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत डायरेक्टली इसराइल फर्म से खरीदा है और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 880 करोड़ रुपए है। और इस लाइट मशीन गन का अगला बैच, जिसके अंदर 10,000 ऐसी LMG शामिल होंगी, सितंबर या अक्टूबर मंथ के अंदर हमें मिल जाएगा। दोस्तों इस फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में चलने वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फरवरी 2018 के अंदर दिया था। और इसके बाद में दोस्तों हमारी आर्मी के एक डेलीगेशन ने 2019 में 3 देशों की विजिट की थी, जिसमें बुल्गारिया, इसराइल और साउथ कोरिया शामिल थे। लेकिन दोस्तों फाइनली सिलेक्ट किया हमने नेगेव को ही, जो हमारी स्पेशल फोर्सेस के द्वारा ऑलरेडी इस्तेमाल की जा रही थी। और दोस्तों अब हम अगर बात करें इस नेगेव लाइट मशीन गन की खासियत की कि इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, तो दोस्तों जो पुरानी लाइट मशीन गन हम इस्तेमाल कर रहे थे उसकी तुलना में इसका कैलिबर ज़्यादा है, यानी कि इसका बोर साइज ज़्यादा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसकी लीथल फायर पावर होगी जो पुरानी लाइट मशीन गन से ज़्यादा होगी। और इसके अलावा दोस्तों जो पुरानी LMG थी उसके अंदर मैगजीन की तरह से एम्यूनिशन इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर बेल्ट के रूप में एम्यूनिशन आता है, जिसकी वजह से दोस्तों रेट ऑफ फायर जो होता है वो एक जैसा होता है, लगातार होता है, यानी इसे सस्टेन्ड कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैगजीन को बार बार बदलना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। और साथ ही दोस्तों इसकी रेंज 800 मीटर तक है और इसके अलावा ये पिन पॉइंट सिंगल बुलेट शूटिंग करने के अंदर माहिर है। इसकी ये फायरिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा इस LMG के अंदर एक ऑटोमेटिक मोड भी है, जिसके अंदर दोस्तों इसकी रेट ऑफ फायर लगभग 700 बुलेट पर मिनट तक है। और दोस्तों इसका वेट केवल 7.5 किलोग्राम है। तो इस तरह से हम इस लाइट मशीन गन का इस्तेमाल कई तरह की चीजों के ऊपर से कर सकते हैं। इसे कई तरह के व्हीकल्स के ऊपर माउंट किया जा सकता है, जैसे कि दोस्तों हेलीकॉप्टर, नेवल वेसल्स या फिर कोई ग्राउंड पे चलने वाला वेसल्स। तो इस तरह से ओवरऑल कह सकते हैं कि अब हमारी फोर्सेस की पावर बढ़ने वाली है और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। धन्यवाद। जय हिंद।